नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में आया बड़ा फैसला। आपकी टीवी स्क्रीन पर पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सजा का ऐलान। आरोपियों को सजा का ऐलान कर दिया गया है। उम्र कैद की सजा मिली है। 4 आरोपी हैं, रवि कपूर, अमित शुक्ला, जिनको उम्र कैद हो गई है, यानी कि उम्र कैद की सजा इन्हें सुनाई गई है। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में एक बड़ा फैसला। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सजा का ऐलान। आरोपियों को मिली है उम्र कैद की सजा। रवि कपूर, अमित शुक्ला को उम्र कैद की सजा का ऐलान। 4 आरोपी और चारों को ही उम्र कैद का ऐलान किया गया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मामले में बड़ा फैसला और न्याय। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी लाइव जुड़ गए हैं। नागेंद्र, सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड को लेकर यह नजरें टिकी थी कि आखिर फैसला क्या होगा। अब वो फैसला आ चुका है। चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पूरी जानकारी क्या कुछ? बिल्कुल के देखो, जिस तरह से एक लंबा इंतजार सौम्या विश्वनाथन के जो आरोपी थे उनको में लगा है, उसके बाद से और जिस तरह से उम्र कैद की सजा चारों आरोपियों को मिली है, जो सौम्या विश्वनाथन है उनके परिवार की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि जिस तरह से उम्र कैद की सजा मिली है, इन्हें जीवन भर इन जो दोषी हैं इनको जेल में ही इनका जीवन कटना चाहिए, जिससे कि जो दूसरे इस तरह के जो अपराधी होते हैं उनके लिए ये केस नजीर साबित हो, जिस करने के लिए लोग ना सोचें। तो फिलहाल एक बड़ी खबर है और 15 साल लग गए न्याय मिलने में एक परिवार को। तो जो इस केस की यदि बात करें तो 2008 में सौम्या विश्वनाथन की हत्या की गई थी। जब वो देर रात अपने ऑफिस से घर जा रही थी तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस केस की जांच में लगभग 6 महीने पुलिस को लग गए थे। जी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद किसी और केस की जांच पुलिस कर रही थी जिसमें कि सेम जो आरोपी हैं वही पकड़े गए थे और उन्होंने इस मामले में भी अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया था। तो किसी दूसरे केस की जांच में इस केस को सॉल्व पुलिस ने किया था और आज 15 साल के बाद परिवार को न्याय मिला है। सौम्या विश्वनाथन को न्याय मिला है। बिल्कुल नागेंद्र, क्योंकि जब सौम्या को न्याय देने की बात चलती थी तो उस समय पर यह कहा जाता था कि आरोपियों को सजाए मौत दी जाए। तो अब उम्र कैद की सजा मिलना, क्या परिवार ने संतुष्टि जताई इस पर? जी बिल्कुल। देखिए, सौम्या विश्वनाथन के जो फादर हैं उनका भी इस पर रिएक्शन आया है। उनकी मां कोर्ट में ही मौजूद थी, उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने इस पर संतुष्टि जताई है, साथ ही साथ ये कहा है कि ताउम्र इन लोगों को जेल में ही बिताना चाहिए। और उम्र कैद जो है इसका मायना भी यही है कि जो आरोपी हैं उनको ताउम्र जेल के अंदर ही रहना होगा। तो फिलहाल परिवार की तरफ से संतुष्टि इस पर जताई जा रही है, लेकिन उनका कहना यही है कि उनकी बेटी को न्याय मिलने में एक बहुत लंबा वक्त लगा है। 15 साल बाद आज उनको न्याय मिला है। तो संतुष्टि जरूर परिवार की तरफ से इसमें संतुष्ट परिवार दिख रहा है, लेकिन सवाल इसी पर उठाए जा रहे हैं कि इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर 2008 में यह मामला होता है, 15 साल गुजर जाते हैं, तो क्या इतनी देरी के बाद अगर न्याय मिलता है तो उसे न्याय कहा जाए या फिर यूं ही कहकर संतुष्टि जता ली जाए कि देर आए पर दुरुस्त आए? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी मामले होते हैं और खास तौर से यदि हमारे संविधान की बात करें, हमारे कानून की बात करें, तो उसमें साफ लिखा गया है कि भले ही 100 आरोपी जो दोषी हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक जो इनोसेंट पर्सन है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसीजर जो है वो लंबा हो जाता है कि कहीं किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। तो कह सकते हैं, जो आप
कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। परिवार की लंबे समय से मांग थी कि इसमें न सिर्फ परिवार की बल्कि आम लोगों की भी यही डिमांड थी कि इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन आज कोर्ट की तरफ से जब उम्र कैद की सजा इन चारों आरोपियों को सुनाई गई है तो उससे भी एक जो मैसेज है वो लोगों के बीच में जाएगी, खास तौर से जो इस तरह के आपराधिक मामलों में संलिप्त रहते हैं। बिल्कुल। क्या नागेंद्र यूं कहा जा सकता है कि भले से ही देर से न्याय मिला लेकिन जीत सच की होती है और न्याय कानून के आधार पर सभी को मिलता है? जी बिल्कुल। देखिए के कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है वो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर होती है और एक पूरा लंबा जो प्रोसीजर है वो इसमें लगा है। दोनों तरफ के जो वकील हैं उन्होंने अपनी अपनी दलीलें इस केस में रखी हैं और इन सबको सुनने के बाद ही जब सुनवाई पूरी हुई, आप लगा लीजिए कि 15 साल इस मामले में लगे हैं, जबकि जो आरोपी थे उन्होंने 2009 में ही इसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया था। जिगीषा घोष एक बीपीओ में काम करती थी। 2009 में सुबह 4 बजे उनकी भी हत्या इसी तरह से जो इस आरोपी थे उनकी तरफ से की गई थी और उसी केस की जांच में जो पुलिस की जब जांच चल रही थी तो उसी में इन चारों आरोपियों ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या में भी अपनी संलिप्तता को स्वीकारा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया नागेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।